हेलो पेरेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है, बहुत सारी मदर्स को ऐसा लगता है कि मेरा जो ब्रेस्ट फीड है, मेरा जो मदर्स का जो मिल्क है वो बच्चे के लिए पूरा नहीं पड़ रहा, और इसको लेकर वो काफ़ी परेशान रहती हैं और कई बार इतना परेशान हो जाती हैं ना चाहते हुए भी उन्हें बच्चे को फॉर्मूला मिल्क या फिर कोई और ऊपर का दूध बच्चे को देना पड़ता है। तो आज हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। मदर को जब ये लगता है कि मेरा दूध बच्चे के लिए पूरा नहीं पड़ रहा, उसके कुछ इंपॉर्टेंट कुछ कारण होते हैं, जिसमें से नंबर 1, पहले 3 से 4 दिन में मदर को अपना मिल्क बच्चे के लिए कम लग सकता है, क्योंकि पहले 3-4 दिन में मिल्क काफी कम आता है और गाढ़े पीले रंग का आता है, जिसको हम कोलेस्ट्रम बोलते हैं। बट वो मिल्क भी बच्चे को पिलाना बहुत जरूरी है। उस गाढ़े पीले दूध के अंदर इतनी एंटीबॉडीज, इतने इम्यूनोग्लोबुलिन्स होते हैं कि मदर ने अपनी लाइफ टाइम में जितने इन्फेक्शन से फाइट करा होता है, वो सारी एंटीबॉडीज मदर बच्चे को उस दूध के द्वारा दे सकती है। इसीलिए कोलेस्ट्रम को फर्स्ट वैक्सीनेशन ऑफ द बेबी भी बोला जाता है। वो बड़ा स्मॉल क्वांटिटीज में, बूंदों में वो मिल्क आता है, बट वो मिल्क बच्चे के लिए पहले 4 दिन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और वो काफी कैलोरी डेंस होता है। तो उसे लेने से बच्चे की जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स हैं वो तो पूरी हो ही जाती हैं, बट साथ के साथ बच्चे को एक अच्छी इम्यूनिटी मदर की तरफ से और नेचर की तरफ से बच्चे को मिलती है। इसलिए कोलेस्ट्रम बच्चे को पिलाना बहुत जरूरी है। कुछ कम्युनिटीज में ये बिलीफ होता है कि ये गंदा दूध है, तो उसको निकालकर फेंकते रहते हैं पहले 3-4 दिन में और बच्चे को ऊपर का दूध पिलाते हैं, बच्चे को शहद चटाते हैं, घुट्टी देते हैं। ये सब आपको नहीं करना है। वो मिल्क बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बच्चे को देना बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरा रीजन, कई बार मदर्स को लगता है कि उनका फीड पूरा नहीं पड़ रहा है, तो वो ऊपर का मिल्क बच्चे को देना स्टार्ट कर देती हैं, जो कि बॉटल मिल्क होता है यूजुअली, और बॉटल खिलाना स्टार्ट कर देती हैं। अब इससे होता क्या है, जब बच्चा निप्पल को सक नहीं करता तो ब्रेन को स्टिमुलेशन नहीं जाता। अब ये समझिए नेचर ने किस तरीके से ब्रेस्ट फीडिंग का मैकेनिज्म सेट कर रखा है कि बच्चा जब मदर के निप्पल को सक करता है तो यहाँ से सिग्नल मदर के ब्रेन में जाते हैं और प्रोलैक्टिन नाम का एक हार्मोन वो रिलीज होता है। जब वो रिलीज होता है तो ब्रेस्ट मिल्क का प्रोडक्शन होता है। तो अगर आप बॉटल लगाना स्टार्ट कर देंगे और बच्चे को निप्पल से नहीं लगाएंगे, बार बार उसको दूध नहीं पिलाएंगे, तो ऑटोमेटिकली धीरे धीरे करके मिल्क का प्रोडक्शन कम हो जाएगा। तो इसलिए स्टिमुलेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। तीसरा और मोस्ट इंपॉर्टेंट कारण है माँ की डाइट पे घर वालों की तरफ से रिस्ट्रिक्शन लगाना कि आप ये नहीं खा सकते, आप वो नहीं खा सकते। बहुत सारी चीजों में रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं, जिससे मदर को एक अच्छी डाइट नहीं मिल पाती और मदर का जो ब्रेस्ट मिल्क का प्रोडक्शन है वो कम हो जाता है। तो मदर्स, आपको एक अच्छी डाइट के साथ साथ आपको अपने वाटर का इंटेक बहुत अच्छा रखना है। कम से कम आप 24 घंटे में 3 से 4 लीटर पानी पीजिए। इससे आपका ब्रेस्ट मिल्क का प्रोडक्शन काफी अच्छा रहेगा। एक और बहुत इंपॉर्टेंट कारण है सोशल स्ट्रेस। अगर घर में सास या फिर कोई और मेंबर मदर को बोलता रहे कि तुम्हारा दूध कम हो रहा है, तुम्हारा दूध कम हो रहा है, तुम इसे ऊपर का दूध पिलाओ, तो वो जो साइकोलॉजिकल स्ट्रेस है वो अगर मदर के दिमाग में घूमता रहता है तो इस स्ट्रेस के कारण ब्रेस्ट मिल्क का प्रोडक्शन कम हो जाता है। जैसे मैंने बताया, ब्रेस्ट मिल्क का प्रोडक्शन हार्मोनल डिपेंडेंट है, तो अगर जैसे ही स्ट्रेस बढ़ेगा तो ब्रेस्ट मिल्क प्रोडक्शन के हार्मोन्स कम हो जाएंगे और ब्रेस्ट मिल्क का प्रोडक्शन कम हो जाएगा। इसलिए सोशल सपोर्ट, घर वालों का सपोर्ट बहुत ज्यादा जरूरी है। मदर को क्रिटिसाइज ना करें, बार बार ये ना बोले कि तुम्हारा दूध नहीं हो रहा, तुम इसे ऊपर का दूध पिलाओ, बल्कि आपको ये बोलना है कि आप बहुत अच्छा कर रहे हो, अपने एफर्ट को जारी रखो, तुम्हारा दूध बच्चे के लिए पूरा पड़ रहा है। बार बार ये बोलने से मदर को जब कॉन्फिडेंस मिलेगा तो ब्रेस्ट मिल्क का प्रोडक्शन और अच्छे से होगा। कई बार मदर्स जो हैं ब्रेस्ट मिल्क को मेजर करना स्टार्ट कर देती हैं। बच्चे को दूध पिलाने के बाद या बिना दूध पिलाए भी ब्रेस्ट को प्रेस करके किसी कटोरी में या कप में मिल्क को निकालकर उसको मेजर करना स्टार्ट कर देती हैं, और उसको जब वो देखती हैं कि कभी कम आ रहा है तो उसको लेकर वो स्ट्रेस में आ जाती हैं। तो मदर्स, आपको ब्रेस्ट मिल्क को पंप करके निकाल के उसको मेजर नहीं करना है। अगर आप उसको इस तरीके से मेजर करके सोचेंगे कि हम अपना आउटपुट देखेंगे कैसा है, तो आप इससे स्ट्रेस में आ सकते हैं। तो ये भी एक कारण है, बार बार दूध को नापना भी एक कारण है जिससे स्ट्रेस बढ़ता है और ब्रेस्ट मिल्क का प्रोडक्शन कम हो जाता है। कई बार मदर्स रात के टाइम पे एक फॉर्मूला पिला देती हैं और उनके पीछे सोच रहते हैं कि हम अगर बच्चे को फॉर्मूला पिला देंगे तो 5-6 घंटे वो अच्छे से सोएगा। फॉर्मूला पिलाने की वजह से जब आप बच्चे को ब्रेस्ट से नहीं लगाते हैं तो स्टिमुलेशन नहीं मिलता है और प्रोलैक्टिन नाम का हार्मोन रात में ही ज्यादा रिलीज होता है। उसकी साइकिल दिमाग में इस तरीके से सेट होती है कि प्रोलैक्टिन के लेवल्स रात में ज्यादा बढ़ते हैं। तो अगर आप रात में बच्चे को फीड नहीं कराएंगे, रात को आप उसको अपने ब्रेस्ट से अटैच नहीं करेंगे, तो आपका मिल्क प्रोडक्शन धीरे धीरे करके कम हो जाएगा। इसलिए रात में 9 बजे से सुबह के 6 बजे तक
एटलीस्ट 4 से 5 बार ब्रेस्ट फीडिंग कराना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर ये सब करने के बावजूद भी आप स्ट्रेस में, आपको लगता है नहीं मेरा मिल्क कम हो रहा है बच्चे के लिए और आप नहीं पिला पा रहे, तो आप ओकेजनली फॉर्मूला दे सकते हैं। ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपको सिर्फ ब्रेस्ट फीडिंग ही कराना है। अगर आप स्ट्रेस में हैं तो आप ओकेजनली फॉर्मूला दें, बट उसमें एक चीज का ध्यान रखें, हाइजीनिकली उसको प्रिपेयर करें और कटोरी चम्मच से पिलाएं, बॉटल का यूज ना करें। अर्ली इंट्रोडक्शन ऑफ बॉटल से ब्रेस्ट फीडिंग बच्चा छोड़ सकता है, बच्चा बॉटल की तरफ शिफ्ट हो सकता है। तो अगर आपको ओकेजनली कभी पिलाने की जरूरत पड़ भी रही है तो आप कटोरी चम्मच से बच्चे को दूध पिलाएं। थैंक यू मदर्स, हैप्पी पेरेंटिंग। मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में। ब्रेस्ट फीडिंग को लेकर हम और भी आगे डिस्कशन करते रहेंगे।